महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 20 नवंबर को प्रदेश की 288 सीटों पर मतदान। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला। भाजपा ने 148 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे 83 और एनसीपी अजीत पवार 54 सीटों पर। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने 101 सीटें रखी अपने पास। शिवसेना यूबीटी 92 सीटों पर लड़ रही है चुनाव और एनसीपी शरद पवार के खाते में 87 सीटें। मैं अब्दुल एहसास आपके साथ लेकर अपडेट इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों में इस बार महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। महायुति में भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे पार्टी शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दलों में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार है। महायुति गठबंधन में भाजपा और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बात करें सत्तारूढ़ महायुति की तो बीजेपी 148 और उसके अन्य 4 सहयोगी दल एक-एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले युवा स्वाभिमान पार्टी और राष्ट्रीय समाज पक्ष और जन सुराज्य पक्ष शामिल है। यानी भाजपा कुल 152 उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा के साथ कुल मिलाकर 152 उम्मीदवार मैदान में है। शिवसेना शिंदे 83 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 2 उम्मीदवारों को बाहर से समर्थन दे रही है। एनसीपी अजीत पवार को पार्टी के खाते में 54 सीटें आई हैं। महाराष्ट्र की 4 सीटें ऐसी है जहां महायुति के 2 दलों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शायद इन सीटों पर किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई होगी। खैर, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आटे में नमक जितना चलता है, मनमुटाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और चुनाव के समय इतना तो चलता ही है, ये माना जाएगा। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 101 सीटें अपने पास रखी है। देश की सबसे ओल्ड पार्टी को शायद इस बार शतक से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी। शतक से बस 1 नंबर से चूकी कांग्रेस ने इस बार सीटों के बंटवारे के समय ही सही सेंचुरी तो बनाई है। इसके अलावा शिवसेना को 92 सीटें मिली है और एनसीपी शरद पवार 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटें कुछ अन्य दलों के लिए छोड़ी गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग से पहले तीखे तेवर दिखाते हुए कहा था कि 5 सीटें 2 नहीं तो 25 सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे। महाविकास आघाड़ी ने सपा के लिए 2 सीटें छोड़ी है। सपा को ये रास नहीं आया और उसने महाराष्ट्र की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। यहां आगे बढ़ने से पहले 2019 के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर और उसके बाद का घटनाक्रम देखना जरूरी हो जाता है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा 105 सीटों पर जीत दर्ज कराई। शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें अपने नाम की थी। अन्य की झोली में 29 सीटें आई थी। भाजपा और शिवसेना मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद एनसीपी के अजीत पवार से मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। लेकिन 3 दिन बाद ही फ्लोर टेस्ट से पहले दोनों ने इस्तीफा दे दिया। ये आपको याद होगा कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही दोनों ने इस्तीफा दे दिया था और उसके 2 दिन बाद कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उसके करीब 2.5 साल बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे कुछ और विधायकों के साथ भाजपा से चले जाते हैं। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते हैं और एक बार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। 2019 से 2024 तक के कार्यकाल में महाराष्ट्र की जनता ने 3 मुख्यमंत्री देखे। साथ ही देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियों में 2 फाड़ होती है, वो भी इतनी कि दल छोड़कर गए नेता उसी पार्टी पर ही अपना दावा ठोक देते हैं। फिर जन्म होता है उसी नाम की नई पार्टी का। महाराष्ट्र में शिवसेना भी है और शिवसेना यूबीटी भी है। यूबीटी यानी उद्धव बाल ठाकरे। एनसीपी है और एनसीपी शरद पवार भी। यानी 2024 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना वर्सेस शिवसेना और एनसीपी वर्सेस एनसीपी भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के इस बार का महाराष्ट्र चुनाव सही मायने में ये तस्वीर साफ कर देगा कि जनता आखिर भाजपा वाली शिवसेना को पसंद करती है या कांग्रेस वाली। जनता भाजपा वाली एनसीपी को वोट देगी या कांग्रेस वाली। 23 नवंबर को महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव परिणाम बहुत कुछ साफ करेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। प्रजातंत्र की इस पेशकश में इतना ही। आप जुड़े रहिए अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार, जय भारत।